क्या कभी तुमने सोचा है हम इंसानों की दुनिया में हमारे साथ साथ और भी कोई हमारे साथ रहता है। वो जो ना कभी दिखता है ना समझ आता है, पर जब चाहे अपने होने का एहसास दिला देता है। इंसानी लफ्जों में कोई उसे जिन तो कोई जिन्नात कहता है। कहा जाता है जिन इंसान के साए में छुप कर रहता है और इंसानों के हर दुआ, हर डर और हर अरमान को वो देखता है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही जिन के ऊपर है जो इंसान से सिर्फ एक ही चीज चाहता है, बस उसकी रूह। एक गांव था जिसके अंदर एक पुरानी खंडर हवेली थी, जिसके आसपास कोई भी आता जाता नहीं था। गांव के अंदर एक कहानी मशहूर थी। कहते थे इस हवेली का जो मालिक था उसने एक जिन के साथ अपनी रूह का सौदा किया था। कहते हैं जिन ने इसे दौलत तो बहुत दी, पर बदले में इसकी रूह और इसके पूरे परिवार की जान ले ली। कहते हैं आज भी वो जिन इस हवेली के अंदर रहता है और जो भी इस हवेली के अंदर आता है वो दोबारा कभी बाहर नहीं निकल पाता। एक रात एक चोर गांव वालों से बचता हुआ इस हवेली के अंदर घुस गया। गांव वाले ये देखकर पीछे हट गए। चोर जैसे ही हवेली के अंदर आता है वो देखता है हवेली अंदर से एकदम खंडर हो चुकी थी और दीवारों पर खून के निशान थे। वो चोर हवेली में घूमना शुरू करता है और तभी उसे अचानक सोने से भरा एक बक्सा नजर आता है। बक्सा देखकर चोर की आंखों में चमक आ जाती है और वो भागकर उसके करीब जाता है। तभी अचानक हवेली में एक शैतान के हंसने की आवाज गूंजनी शुरू हो जाती है। चोर डरकर पीछे पलटकर देखता है। उसे नजर आता है एक अंधेरे कमरे में से एक काला साया बाहर आ रहा है और उसकी आंखों में एक लाल आग जल रही थी। जैसे ही वो कमरे से बाहर आता है उसे नजर आता है एक शैतानी जिन जो काफी डरावना लग रहा था। वो जिन उस चोर से बोलता है, तुम मेरी हवेली में क्या कर रहे हो? तुमने मुझे जगाया क्यों? अब तू मरेगा। ये सुनकर चोर एकदम डर जाता है और घुटनों पर बैठ जाता है। उसका शरीर जैसे काम ही नहीं कर रहा था। फिर वो चोर बोलता है, मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा कभी इस हवेली में नहीं आऊंगा। ये सुनकर जिन जोर जोर से हंसना शुरू करता है और उसे बोलता है, अगर तुझे बचना है तो तुझे करना होगा अपनी आत्मा का मेरे साथ सौदा। ये सारा सोना तेरा हो जाएगा। चोर ये सुनकर डर जाता है पर वो सौदा करने से मना कर देता है। जैसे ही चोर मना करता है जिन गुस्से में चिल्लाता है और जोर जोर से हंसना शुरू करता है। बोलता है, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तभी अचानक चोर को उसके दादा की सुनाई कहानियां याद आती हैं। उसके दादा ने उसे बताया था ये जिन भूत प्रेत जैसी चीजें रोशनी या आग से डरते हैं और इनको देखकर वो दूर हट जाते हैं। जैसे ही जिन चोर को मारने के लिए उसके करीब आ रहा था तभी चोर अपनी जेब से लाइटर निकालता है और जला देता है। आग की रोशनी देखकर जिन चिल्ला उठता है और पीछे अपने वापस अंधेरे कमरे में चला जाता है। ये देखकर चोर फटाफट उठता है और भागकर दरवाजे की तरफ जाता है। वो दरवाजे पर धक्का लगाता है पर दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। तभी पीछे से जिन की आवाज आती है, तू कितनी ही कोशिश कर ले, मैं तुझे जिंदा नहीं जाने दूंगा। तभी एक कुर्सी उड़ती हुई आती है और चोर के लगती है और चोर एक दीवार के कोने पर जाकर गिरता है, पर वो रुकता नहीं। वो फटाफट उठता है और लगातार दरवाजा खोलने की कोशिश करता रहता है। फिर अचानक उसे खिड़की के ऊपर एक टूटा हुआ जंगला नजर आता है जो एक पुरानी लोहे की रोड से अटका हुआ था। बस चोर अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा करता है और फटाफट उस जंगले को तोड़कर उस खिड़की से बाहर कूद जाता है। खिड़की काफी ऊंची थी। चोर जैसे ही कूदता है उसके पैर से खून निकलना शुरू हो जाता है, पर वो रुकता नहीं। वो भागना शुरू कर देता है और पीछे पलटकर देखता है
वही जिन उस खिड़की के पीछे खड़ा था। जिन उसे बोलता है, भले ही तू इस हवेली से निकल गया, पर मैं तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। उस दिन के बाद वो चोर जहां भी जाता है, उसे उस जिन का साया नजर आता रहता है और उसकी हंसी उसके कानों में गूंजती रहती है और बस एक ही आवाज सुनाई देती है, तुझे अपनी आत्मा का सौदा मेरे साथ करना ही होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आपको मिलेंगे अगले शनिवार रात को, क्योंकि हर शनिवार भूतिया वार।